morning students. Subject English, class 7, chapter 3. Today we are going to start your chapter 3. The name of the chapter 3 is Tsunami, the night of the killer wave. You have already heard about the tsunami. This is the killer wave, मीन्स ये एक ऐसी लहर थी जो रात को उठी थी और ऐसी तबाही लेकर आई थी जिससे कई लोगों की जान गई, बहुत बड़ा नुकसान हुआ था. इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न सम वर्ड मीनिंग्स फर्स्ट. SHOOK, शूक. शूक मीन्स हिला दिया. दिस इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड शेक. ओके. नेक्स्ट इज डिसास्टर. DISASTER, डिसास्टर. डिसास्टर मीन्स दुर्घटना. डिसास्टर मीन्स दुर्घटना. पार्शियली, PARTIALLY, पार्शियली. पार्शियली मीन्स थोड़ा थोड़ा करके. ओके. पार्शियली मीन्स थोड़ा थोड़ा करके. नेक्स्ट इज DERIVE, डिराइव. डिराइव मीन्स प्राप्त करना. PREDICTED, प्रेडिक्टेड. प्रेडिक्टेड मीन्स पूर्व सूचना देना. प्रेडिक्टेड मीन्स पूर्व सूचना देना. डेल्यूज्ड. डेल्यूज्ड मीन्स फ्लडेड. फ्लडेड मीन्स बाढ़. ओके. डेल्यूज्ड मीन्स फ्लडेड. फ्लडेड मीन्स बाढ़. एनॉर्मस, ENORMOUS, एनॉर्मस. एनॉर्मस मीन्स बहुत बड़ा. TRIGGERED, ट्रिगर्ड. ट्रिगर्ड मीन्स घटना का कारण बनना. ट्रिगर्ड मीन्स घटना का कारण बनना. रूरल एरियाज, RURAL, रूरल. AREAS, एरियाज. रूरल एरियाज मीन्स ग्रामीण क्षेत्र. DEVASTATION, डेवस्टेशन. डेवस्टेशन मीन्स तबाही या नाश. EVACUATED, एवैक्यूएटेड. एवैक्यूएटेड मीन्स खाली कराया गया. इवैक्यूएटेड मीन्स खाली कराया गया. नेक्स्ट वर्ड मीनिंग्स EXPLOSION, एक्सप्लोजन. एक्सप्लोजन मीन्स विस्फोट या धमाका. शिपमेंट, SHIPMENT, शिपमेंट. शिपमेंट मीन्स जलयान द्वारा माल भेजने का कार्य. शिपमेंट मीन्स जलयान द्वारा माल भेजने का कार्य. ट्रेम्बलर, TREMBLOR, ट्रेम्बलर. ट्रेम्बलर मीन्स शेकिंग एंड वाइब्रेशन एट द surface of the earth. Okay. Trembler means shaking and vibration at the surface of the earth. Struck, STRUCK, struck. Struck means प्रभावित. Anticipate, ANTICIPATE, anticipate. Anticipate means imagine or expect something to happen. Anticipate means imagine or expect something to happen. Next is dumbstruck, DUMBSTRUCK, dumbstruck. Dumbstruck means so shocked or surprised as to be unable to speak. Dumbstruck means so shocked or surprised as to be unable to speak. Next word meaning is engulfed, ENGULFED. Engulfed means निगला हुआ. Engulfed means निगला हुआ. Yes, students, now I am going to read the chapter 3 and explain the chapter 3. So keep concentration. Chapter 3, Tsunami, the night of the killer wave. Let's begin. Read the newspaper report given below. You have already read the newspaper on 11th March 2011 what happened in tsunami. So again I am reading this. Keep concentration here. Tsunami death toll reaches 40,000. tsunami की वजह से जो डेथ यानी मृत्यु हुई थी वो 40,000 तक पहुंची. On 11th March 2011, when it was on 11th March 2011, a magnitude 9 earthquake shook. क्या हुआ था? एक अर्थक्वेक यानी एक भूकंप आया था जिसने नॉर्थ ईस्टर्न जापान को, शूक नॉर्थ ईस्टर्न जापान, जिसने नॉर्थ ईस्टर्न जापान को पूर्ण तरीके से हिला दिया था. अनलिशिंग ए सैवेज tsunami, जिसकी वजह से उसको एक नाम दिया गया tsunami. The effects of the earthquake were felt around the world from Norway's fjords to Antarctica's ice sheet. The effects यानी इसका जो प्रभाव था, जो भूकंप का जो प्रभाव था वो लगभग पूरे संसार में मतलब पूरे संसार पे था, जो नॉर्वे के एब्जॉर्ड से लेके अंटार्कटिका के आइस शीट तक फैला हुआ था. The debris from the tsunami has continued to wash upon on earth American beaches years later. ये debris from the tsunami यानी tsunami कहाँ से उत्पन्न हुआ, जिसने पूर्ण तरीके से नॉर्थ अमेरिका को, मतलब इसके बीचेस जो थी, मतलब नॉर्थ अमेरिका जो बीचेस होती है वहाँ से मतलब बहुत पहले भी ऐसा हो चुका था.
कई सालों बाद ऐसी घटना घटी। द रेजिडेंट्स ऑफ जापान आर स्टिल रिकवरिंग फ्रॉम द डिसास्टर। आज भी जो वहाँ के जापान के जो निवासी थे वो आज भी इस दुर्घटना से जो घटना घटी थी, जो कुछ भी नुकसान हुआ था, वो आज भी उसको क्या कर रहे हैं, रिकवर कर रहे हैं। रिकंस्ट्रक्शन एजेंसी इन जापान स्टेटेड दैट एज ऑफ February 2017 15,000 evacuees were still living in temporary housing। जैसे कि एक रिकंस्ट्रक्शन एजेंसी थी जापान में जिसने ये बताया था कि फरवरी 2017 में 50,000 इवैक्यूज़, 50,000 इवैक्यूज़ का मतलब मैंने अभी आपको इसकी मीनिंग दी थी। मतलब वहाँ पे जो रहने वाले जो निवासी थे वो 50,000 ऐसे लोग थे जो टेम्पररी, यानी जिनके पक्के मकान बने हुए नहीं होते, जो टेम्पररीली वहाँ पे रहते हैं, जैसे टेंट वगैरह बना के वो वैसे वहाँ पर रह रहे थे। तो उनके लिए कहा जा रहा है कि ऐसे लोग भी थे जो बहुत परेशानियों से उस वक्त जूझ रहे थे। नेक्स्ट इज़ मोर देन 1,20,000 बिल्डिंग्स, मोर देन मतलब उनको भी क्या करा है, इवैक्यूज, यानी 50,000 लोगों का मकान जो टेम्परेरी था उनको वहाँ से खाली करके भेज दिया गया। मोर देन 1,20,000 बिल्डिंग वर डिस्ट्रॉयड, 1,20,000 तक की इमारतें नष्ट हो चुकी थी। 2,78,000 2,78,000 वर हाफ डिस्ट्रॉयड, और 2,78,000 जो है वो अर्ध नष्ट हुए थे। मतलब पूर्ण तरीके से वो जो इमारतें थी या और कोई जो जगह थी वो पूर्ण तरीके से जो डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी वो थी 2,78,000। 7,26,000 वर पार्शियली डिस्ट्रॉयड, और मतलब थोड़ा थोड़ा करके जो धीरे धीरे करके जो नष्ट हुए थे वो थे 7,26,000। द एजेंसी सेड, ऐसा एजेंसी ने कहा, जो रिकंस्ट्रक्शन एजेंसी जापान में, उन्होंने कहा था। द फाइनेंशियल डैमेज फ्रॉम द डिसास्टर इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट $199 बिलियन अकॉर्डिंग टू द जापानीज गवर्नमेंट। जापान की जो सरकार थी उन्होंने जो फाइनेंशियली, यानी जो पैसों से रिलेटेड और भी कई चीज़ें नुकसान जो पहुंचा था, फाइनेंशियली उन्हें जो नुकसान पहुंचा था इस दुर्घटना की वजह से, वो था 199 बिलियन डॉलर्स तक। इट इज़ द कॉस्ट मेकिंग इट इज़ द कॉस्टलीस्ट नेचुरल डिसास्टर इन वर्ल्ड हिस्ट्री। आज पूरे संसार में अगर हम हिस्ट्री, इतिहास के बारे में बात करते हैं तो ये जो इतना बड़ा नुकसान हुआ था ये सबसे बड़ा नुकसान था। डू यू नो वॉट टी सुनामी इज़, क्या आपको पता है कि टी सुनामी क्या है? हाउ डिड इट डिराइव इट्स नेम, इसको टी सुनामी का नाम कैसे मिला? हाउ कैन ए टी सुनामी प्रेडिक्टेड, कैसे टी सुनामी से मतलब पहले ही प्रेडिक्ट का मतलब पूर्व सूचना देना, कैसे ये टी सुनामी के बारे में पहले ही पूर्व सूचना मिली? डिस्कस इन में पहले हम क्या करेंगे, इनके बारे में मैं आपको बाद में समझाती हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना है। पहले हम चैप्टर रीडिंग करते हैं। रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, लेट्स रीड। Japan was hit by an enormous earthquake on March 11, 2011 that triggered a deadly 23-foot tsunami in the northern part of the country। जापान जो है वो एक बहुत ही बड़े भूकंप से गुजरी, जो मार्च 11, 2011 को ये भूकंप वहाँ पे आया था, जिसने पूर्ण तरीके से 23 फुट की मतलब नॉर्दर्न उत्तरी हिस्से में मतलब उस देश के जो जापान की कंट्री थी उस देश में 23 फुट तक उसकी टी सुनामी का प्रभाव रहा। द जेंट वेव्स डाइल्यूज्ड सिटीज़ एंड रूरल एरिया, स्वीपिंग अवे कार्स, होम्स, बिल्डिंग्स, ट्रेन एंड बोट्स, लीविंग अ पाथ ऑफ डेथ एंड डेवस्टेशन। इसकी वजह से जो हुआ, ऐसे लगा कि जैसे कोई जो दानव सी लहरें नहीं होती, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक बाढ़ आ गया उनके सामने, ऐसे लग रहा था कि कोई दानव खड़ा है, जिसकी वजह से सारे शहर, ग्रामीण क्षेत्र, वहाँ पर जो खड़ी कारें थी वो भी बहकर चली गई, घरों को नुकसान पहुँचा, छोटे मोटे जो घरों थे उनको नुकसान पहुँचा, बड़ी बड़ी इमारतों को नुकसान पहुँचा, जो ट्रेन्स, बोट्स, नाव होते हैं उन सबको नुकसान पहुँचा, और यहाँ तक कि इसकी वजह से क्या हुआ, लीविंग ए पाथ ऑफ डेथ, जिसके लिए एक मतलब पता कहा जाता है कि एक मृत्यु का भी रास्ता होता है, वो दिखाई दे रहा था लोगों को कि हमारे सामने मौत आ रही है। एंड डेवस्टेशन, डेवस्टेशन का मतलब मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, जिसका मतलब होता है तबाही या नाश। 10 of thousands of people were evacuated from their house due to an explosion at the Fukushima Daiichi न्यूक्लियर पावर स्टेशन। फ्यूकुशिमा डाइची न्यूक्लियर पावर स्टेशन से बहुत सारे लोगों को मतलब 10,000 से ज़्यादा लोगों को अपने घरों से बाहर निकालकर उन्हें दूसरी जगह पर भेज दिया गया।
इश्नोमाकी रेजिडेंट किम मासुदा वॉज एट हिज वर्क प्लेस पैकिंग सी फूड फॉर शिपमेंट। इश्नोमाकी रेजिडेंट मासुदा जो है वो एक ऐसा स्थान था जहाँ पर लोगों के लिए मतलब समुद्र के मुखांतर जलयान से द्वारा माल भेजने का जो कार्य करते वो वहाँ बहुत बड़ी जगह थी। When the historic trembler and टी सुनामी struck his home टाउन, जिसकी वजह से मतलब टी सुनामी की वजह से क्या हो गया वहाँ पर मतलब भूकंप जब आ जाता है, मतलब ट्रेमलर का मतलब होता है शेकिंग, मतलब जो कंपन होती है वो पूर्ण तरीके से उस पृथ्वी की सतह जो है वो हिल चुकी थी। मतलब जिस तरीके से वो समुद्र से एक जगह से दूसरी जगह पर जो सामान भेजा करते थे उसमें भी उनको प्रॉब्लम आ गई। It was easy for him to anticipate by the force of the jolt that a tsunami would soon follow। ये बहुत ही आसान था, लेकिन एंटिसिपेट का मतलब एक तरीके से इमेजिन मतलब कल्पना करके देखना या आशा करके देखना कि ऐसा हो सकता है या नहीं। When he saw the waves a few 100 meters away, जब उसने देखा कि कुछ मतलब 100 मील की दूरी पर ही उसे वो तेज़ी से आती हुई लहरें दिखाई दी। He was dumbstruck by the rolling columns of black water as they engulfed a three-story building and surged toward him with increasing momentum। जैसे उसने ये देखा कि लहरें उसकी तरफ किस तरीके से बढ़ रही है तो उसको क्या हुआ, आश्चर्यचकित हो गया। वो बोलने लायक भी नहीं रहा उस वक्त, जबकि उसने देखा कि जो रोलिंग कॉलम्स यानी जो लहरें हैं वो घूमती घूमती जो काला सा पानी उसके सामने आ रहा था। ऐसे लग रहा था कि उसने जो 3 मंजिले की जो बिल्डिंग होती है, इमारत होती है, उसको भी उसने क्या कर लिया, निगल लिया था और बहुत ही तेज़ी से गति से उसकी तरफ बढ़ती जा रही थी। ओके स्टूडेंट्स, आई विल एक्सप्लेन यू द रिमेनिंग चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास। सो रीड द पैराग्राफ एंड लर्न एंड राइट द वर्ड मीनिंग्स इन योर फेयर नोटबुक। हैव अ नाइस डे।